हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं दिनेश शर्मा आज आपको मृगशिरा नक्षत्र के विषय में यथासंभव संपूर्ण जानकारी देने का प्रयास करूंगा, क्योंकि जीवन में कभी संपूर्ण कुछ नहीं होता। कोई व्यक्ति नहीं है जो संपूर्ण हो जाए सिवाय ईश्वर के, है ना। तो ये मेरा मोबाइल नंबर है। आप यदि कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं इस नंबर पर संपर्क कर सकते हो। काफ़ी नॉमिनल फी में आपको विश्लेषण किया जाएगा और बिना कोई आपके साथ छल कपट लूटपाट या कोई बड़ा बजट आपसे लेके कोई उपाय नहीं बताए जाएंगे, ना आपका आर्थिक कोई हानि कराई जाएगी। कम से कम ना, मतलब निःशुल्क उपाय से आपके मन की शांति होगी। देखिए, मुहूर्त इतना इम्पोर्टेंट होता है कि इसी से पंचांग जब बनता है, तो बिना नक्षत्र के तो पंचांग बनता ही नहीं। तो पंचांग का एक अंग है मुहूर्त, बड़ा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि ग्रह अपने से कोई फल नहीं देते, राशि फल नहीं देती, नक्षत्र फल देते हैं। नक्षत्र अमर है। नक्षत्र के साथ मैं नक्षत्रों के आराध्य जो वृक्ष हैं उनके विषय में ही बताऊंगा, और इसके बाद जो नक्षत्रों की बूटियों से ग्रह शांति होती, जड़ी बूटी नक्षत्रों की पेड़ की जड़ से जो ग्रह शांति होती, उसके विषय में बताऊंगा। ये अथर्ववेद में 27 नक्षत्रों को शांति करने के लिए श्लोक दिया है, नक्षत्र दर्शन। तो ये भी एक बड़ी काम की चीज़ है। आप चाहे तो इसमें से स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हो, ठीक है। देखिए, हम आज जिस नक्षत्र पे बात कर रहे हैं वो मृगशिरा नक्षत्र है। मृगशिरा नक्षत्र के 4 चरण होते हैं। तो 2 चरण तो उसके प्रथम और द्वितीय वृष राशि में चलते हैं, और 2 चरण उसके जो मृगशिरा के होते हैं वो मिथुन राशि में चलते हैं, ठीक है। तो आपका यदि चंद्रमा 26 डिग्री 40 कला से 30 कला तक रहेगा, 30 अंश तक रहेगा, तो वो मृगशिरा नक्षत्र के प्रथम या द्वितीय चरण में कहलाएगा और आपकी वृष राशि कहलाएगी। यदि आपका चंद्रमा 3 डिग्री, ये मतलब 1 डिग्री से लेके 3:20 से लेके 6:40 तक, मतलब 1 डिग्री से 6:40 तक रहेगा, 6 अंश 40 कला तक रहेगा, या 6 अंश 40 मिनट तक रहेगा, तो आपका नक्षत्र कहलाएगा पहला, मृगशिरा का पहला तृतीय और चतुर्थ चरण कहलाएगा, और राशि बन जाएगी आपकी मिथुन, ठीक है। मिथुन राशि का मालिक हो जाएगा बुध, याद रहे। और यदि आपका प्रथम द्वितीय चरण में होगा तो वृषभ राशि होगी, उसका मालिक हो जाएगा शुक्र, ठीक है। समुद्र शास्त्र में एक खास बात कही है कि मृग नक्षत्रों पर कन्याओं का नाम नहीं रखना चाहिए, ठीक है। खासकर कन्याओं के लिए ये इन्फॉर्मेशन है। तो 27 नक्षत्र होते हैं, तो 27 नक्षत्रों में किसी का भी कन्याओं का नाम नक्षत्रों पे नहीं रखना चाहिए। जैसे कुछ लोग रख देते हैं मृगशिरा पे, तो हालांकि मैंने बहुत कम सुना है कि किसी ने मृगशिरा किसी का नाम हो। तो कोई चाहता है कि हमारे बच्चे का नाम नक्षत्र पे ही रख दिया जाए, खासकर कन्या, तो नहीं रखना चाहिए। नदी पर, पर्वत पर ऐसे नाम नहीं होने चाहिए। अदरवाइज कन्याओं के मामले में थोड़ा तकलीफ देह होता है। यहाँ पे मैंने स्पष्ट इन्फॉर्मेशन दे दिया है। मनुस्मृति भी कहती है कि नक्षत्र, नदी, पर्वत पे नाम नहीं रखना चाहिए, ठीक है। जैसे स्वाति या अश्विनी, है ना, या रोहिणी, ऐसी लड़कियों के जो नाम होते हैं, ये कई बार वैवाहिक जीवन में इनको हमने तकलीफ होते देखा है। लेकिन मृगशिरी या मृगशिरा, ऐसा तो कोई नाम हमने लड़की का सुना नहीं भाई आज तक, ऐसा कोई नाम होता है। मृगशिरा का एक खास चीज़ मैं बता दूं कि घाघ और भुड्री की लोकोक्तियाँ की किताब है, कृषक वर्ग के लिए बड़ी उपयोगी है। तो बताया है कि मृगशिरा के उसमें फलित बताए हुए हैं, खासकर कृषकों को मृगशिरा में बोने से अच्छी पैदावार होती है। खासकर मक्का, उड़द और मुड़वा के बारे में बता रहा है ना। मृगशिरा में छप्पर छाकर किसान कंप्लीट कर लेना चाहिए, फिर बाद में पानी आएगा। तो ऐसी कई कहावतें हैं, ठीक है। देखिए, आपका जन्मदिन मृगशिरा पे है, तो आपको मृगशिरा के विषय में काफ़ी डिटेल मालूम होनी चाहिए। मृगशिरा की क्या विशेषता है, मृगशिरा का कौन सा आराध्य वृक्ष है, कौन सा वृक्ष है, और तो और इसमें इसके क्या मंत्र होते हैं मृगशिरा नक्षत्र के, ठीक है। और इसमें क्या कार्य धंधा, कार्य व्यवसाय करने चाहिए, ये आपको इतनी सामान्य जानकारी होनी चाहिए। मृगशिरा जनरली मंगल का नक्षत्र है, और मंगल के 3 नक्षत्र होते हैं, मृगशिरा, चित्रा और धनिष्ठा। तो मंगल इसका मालिक कहलाता है। इसका मतलब मंगल, जिसका मृगशिरा नक्षत्र होता है, उनके स्वभाव में गर्मी और तेजी तो आसानी से होती है,
मृगशिरा नक्षत्र विषकन्या योग में भी नहीं आता, ना ये पंचक का निर्माण करता है। ठीक है, विषकन्या योग खासकर लड़कियों के मामले में बता रहा हूँ। कृतिका, आश्लेषा और सदभिषा ये विषकन्या बनाता है योग, काफ़ी खतरनाक होता है। पंचक निर्माण करते हैं धनिष्ठा, सदभिषा, पूर्वाभाद्र, उत्तराभाद्र और रेवती। तो ये ना पंचक निर्माण करता और ना विषकन्या का निर्माण करता। अब मृगशिरा के पर्यायवाची हम जान लेते हैं। आग्राहायणी, आब्जम, इंदु, उडुप, उसार्य, ऐंदवम, औषधर्य, कुरुंग मूर्धा, चंद्रदेवतम, चंद्रमा, चांद्रम, चांद्रमशम, तरलताकारभम, भार्यम, मस्तकम, मार्गम, मार्यणी आदि। जो जिज्ञासु जन है उन लोगों के लिए है, आम जन के लिए नहीं है। वीडियो को देखने वाले अनेक प्रकार के लोग होते हैं, अनेक प्रकार की उनकी अपनी सोच होती है। मृगशिरा नक्षत्र के विषय में संपूर्ण जानकारी बताने का ये छोटा सा क्रम है। अब हम देखते हैं कि ये मृगशिरा का नक्षत्र, सबकी इच्छा होती है कि हमको ज्योतिष से कुछ फलित मिले। सबको यह मतलब नहीं है, गुणा और गणित और ज्ञान से मतलब नहीं है, सब चाहते हैं फलित हो। होरासार में कहा है, मृगशिरा नक्षत्र में जन्मा जातक अस्थिर मन का रहेगा और चौड़े बदन का होगा, बीमार रहेगा, लड़कपन में बहुत से प्रवृत्ति युक्त संयोग होंगे, उत्साहित रहेगा, बहुत से शत्रु और दुख होंगे। जातक परिजात में कहा गया है, अगर जातक के जन्म के समय चंद्रमा मृगशिरा नक्षत्र में हो तो वह नरम दिल, घुमक्कड़, भेंगा, प्रेम रोगी और बीमार होगा। भेंगा से मतलब क्या होता है, कई बार एक आंख, व्यक्ति की एक आंख अलग दृष्टि की ओर जाती है, तिरछी देखता है कभी कभी, उसको भेंगा। ऋषि नारद ने कहा है, मृगशिरा नक्षत्र में जन्म जातक को जोश से भर देगा, अस्थिर और कायर प्रवृत्ति, धनवान, शांतिप्रिय, चरित्रवान, तंत्र का ज्ञाता, स्वाभाविक तरीके से शिव और माँ शक्ति का उपासक, पूजा, भगवान स्वरूप, विद्वान और निपुण होगा। ठीक है। वृहत संहिता में लिखा है, मृगशिरा नक्षत्र में जन्म जातक का अस्थिर रहता है, अस्थिर चित्त का व्यक्ति होता है। ठीक है। चतुर, कायर, वाक्पटु, परिश्रमी, धनवान, वासनामय, आनंद में प्रवृत्त रहता है। और ये जो व्यक्ति होता है निष्क्रिय प्रवृत्ति का वो होता है, बहुत एक्टिवेट नहीं रहता है। आगे बताया है मुहूर्त व्रत संहिता में कि जब मृगशिरा नक्षत्र में शनि का गोचर होता है तो वत्स देश के लोगों को, बलिदान देने वालों को, कार्यवाहक पंडितों को, उदार मनुष्यों को और मध्य देश में दुर्भाग्य होता है, ज्ञानी जन पीड़ित होता है। और वत्स देश, अब ये जो फलित लिखे हैं, ये जो प्राचीन कालीन समय में हमारे महाजनपद होते थे और उनके अलग अलग जनपद के अनुसार जो प्रदेश थे उनके फलित हैं। ठीक है। तो ये सिर्फ सामान्य इन्फॉर्मेशन के लिए मैं आपको ये चीज़ बताई है ना। अब आगे और बढ़ा जाए। अब मृगशिरा नक्षत्र, यदि आपका मृगशिरा नक्षत्र है तो इस नक्षत्र का स्वामी मंगल और अधिदेवता चंद्रमा है। इसकी दोनों ही राशियां मंगल की शत्रु हैं। यह जातक को ऊर्जा, चपलता और जिज्ञासा प्रवृत्ति देता है। जातक कोई भी स्थायी निरंतरता वाला कार्य नहीं कर पाता और अपनी असंतुष्टता के कारण प्रायः कार्य बदलता रहता है। जातक भू संपदा, कपड़ा उद्योग, कृषि, निर्माण की वस्तुओं के वितरण, बिक्री, संगीत, पर्यटन, अध्यापन, भाषाई रोमांटिक लेखन, दार्शनिक, भौतिक शास्त्र आदि सभी क्षेत्रों में नाम कमा सकता है। लेकिन साझेदारी के काम, खासकर पार्टनरशिप से बचना चाहिए। जातक एक विद्वान, अध्यापक, दार्शनिक, मनोवैज्ञानिक, गणितज्ञ, वकील, जज, अभिनेता, लेखक, पत्रकार, प्रकाशक, ज्योतिषी, लेखाकार, पर्यटन, व्यवसाय, व्यापार, विदेशी, पुराने दुर्लभ सामान का विक्रेता आदि व्यवसाय में उन्नति कर सकता है। तो ये एक सामान्य सी जानकारी थी जो आपके लिए उपयोगी होगी। हर एक व्यक्ति एस्ट्रोलॉजी देखता है, उसे अपना कुछ फलित चाहिए। ठीक है। आगे मुहूर्त चिंतामणि में लिखा है कि इससे रिलेटेड और क्या काम होते हैं, खासकर मुहूर्त निर्णय में। ठीक है। मुहूर्त चिंतामणि कहती है, मृगशिरा एक मृदु और मित्र नक्षत्र है। इन नक्षत्रों में ज्ञान प्राप्ति, गायन, वस्त्र प्राप्ति, वस्त्र धारण करना, क्रीड़ा, मित्रों से संबंधित कार्य, आभूषण निर्माण, पहनना मंगल पूर्वक किए जा सकते हैं। मृगशिरा एक तिर्यक मुखी नक्षत्र है जो तिरछे मुख वाला, मतलब इधर उधर और सीधा देखता है, लेफ्ट राइट और सीधा।
इस नक्षत्र में सड़क, बांध, धातु विस्तार आदि से संबंधित तथा रथ, नाव आदि संबंधित कार्य मंगल पूर्वक प्रारंभों संपन्न किए जा सकते हैं। तो ये इस नक्षत्र में होने वाले कृत्यों के बारे में थोड़ी सी जानकारी थी। अब और तेजी से चलते हैं कि इस तरीके से मृगशिरा नक्षत्र दिखता है। ठीक है, टोटल 8 तारे हैं इसमें, 8 तारों का मृगशिरा नक्षत्र। अब मृग के तरह दिखता है तो कुछ लोगों ने मृग का चित्र ही बना दिया है। ठीक है, मृगशिरा, तो ये तो कल्पना है यार, किसी को मृग की तरह दिखता होगा, किसी को कुछ और तरह दिखता होगा। ठीक है, तो ये मृग का सिर ही बना हमारे लोगों ने, ये एक किसी ने मृग के नाम पे ऐसे चित्री बना दिया, मृग ही है बोले। ठीक है, तो हो सकता है कि किसी को मृग की तरह दिखता हो, किसी को और किसी तरह से दिखता हो, लेकिन ये ऊंचाइयों की ओर जाने वाला नक्षत्र है। आपका मृगशिरा नक्षत्र है तो आपके लिए 3 तारे क्या कहलाएंगे? गुरु विपत्त तारा कहलाएगा, बुध प्रत्यरी तारा कहलाएगा और शुक्रमा वध तारा कहलाएगा। यदि आपका चंद्रमा पुनर्वसु, विशाखा, पूर्व भाद्र में हो तो उस दिन सोच समझ के काम करें, क्योंकि गुरु विपत्त तारा में होगा। यदि आपका चंद्रमा आश्लेषा, ज्येष्ठा, रेवती में भ्रमण करे तो प्रत्यरी तारा है, थोड़ा सामान्य सोच समझ के काम करें। यदि आपका पूर्व पौर्गनी, पूर्वाषाढ़ और भरणी नक्षत्र में चंद्रमा जिस दिन रहता है उस दिन आपको काफ़ी लिमिटेड काम करना चाहिए और बचना चाहिए, क्योंकि आपके जन्म नक्षत्र मृगशिरा से चंद्रमा जब पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र, पूर्वाषाढ़ और भरणी में जाता है तो उस दिन वध तारा में कहलाता है वो, तो आपको सावधानी रखना चाहिए। ये प्रतिदिन के जो फलित है उसका मैंने एक तरीका बताया है। मृगशिरा नक्षत्र में होने वाले रोग, मुहासे, जुकाम, नजला, खांसी, जूड़ी ताप, जल से भय, कंठशूल, डिप्थीरिया, कब्ज, मूत्र अवरोध, नक्सीर, रतिरोग, शरीर पर घाव या चोट लगना, अर्धमस्तिष्क पीड़ा, मल अवरोध व त्रिदोष, गल फोड़े, कर्ण पीड़ा, कानों की भी पीड़ा और गाल की पीड़ा, गले की पीड़ा, चेहरे पर पीड़ा या चोट, रक्त विकार, खुजली, साइटिका, भुजाओं में दर्द, कंधों में दर्द, गुप्तांगों में रोग, हृदय रोग, इतने रोग मृगशिरा नक्षत्र वालों को के लिए बताए गए हैं। ठीक है, अब और आगे बढ़ते हैं। मृगशिरा नक्षत्र गंडमूल नक्षत्र की श्रेणी में नहीं आता है, इसका आपको विशेष ध्यान होगा। ठीक है, देखिए एक लेखक ने, बड़ा फेमस लेखक है वो, जिससे ये मैंने यहाँ पे लगाया है। अब ये वीडियो कई प्रकार की चोरी से ही बन रहा है, किसी से कुछ लिया, किसी से कुछ लिया। अब मेरा कुछ तो है नहीं है, न मैं इतना ज्ञानी भी हूँ, इस किताब से कुछ चोरी किया, उस किताब से कुछ चोरी किया, उस किताब से कुछ चोरी किया। मैं तो आपकी सुविधा के लिए परोस रहा हूँ यार। मेरा खुद का कोई ना रिसर्च है, ना मेरी कोई मेहनत है, ना मैं कोई ज्ञानी पुरुष हूँ, आम जन के लिए वीडियो बनाता हूँ यार। सब कुछ चोरी का है। तो जिनसे मैंने लिया हूँ उनको मैं उनके लिए आभारी रहता हूँ कि पंडित सीताराम झा की किताब से मैंने लिया हूँ। उनका नाम बहुत बताना जरूरी है कि जिनकी किताब से आप वीडियो बनाते हो, क्योंकि वो नहीं तो मुझे कभी भी माफ़ नहीं करेंगे। तो पंडित सीताराम झा की किताब से मैंने लिया है। मृग का ये चित्र उन्होंने ऐसे बना के 8 तारे बताए हैं, है ना। मृग शीर्षाकृति, 3 ताराएं, चंद्र देवता, मृदुर मैत्र नाम, इसमें ग्रह और कृषि संबंधी समस्त कार्य, सब दिशाओं की यात्रा, गर्भाधान आदि, विवाह, द्विरागमन, राज्यभिषेक, समस्त शुभ कार्य प्रशस्त होते हैं इस नक्षत्र में। इस नक्षत्र में जन्म लेने वाला जातक मृदुल स्वभाव का, सुंदर शरीर का, प्रिय वक्ता, दानी, परोपकारी आदि सद्गुणों से संपन्न होता है। ठीक है, तो भैया मीठा बोलेगा वो, कर्कश ना बोलेगा। ठीक है। मृगशिरा नक्षत्र के आप कौन से देवता है इस विषय में जाओ। मृगशिरा का जो देवता सोम है, सोमदेव चंद्र, ब्रह्मा के मनस पुत्र, ऋषि अत्रि के पुत्र चंद्रदेव समस्त प्रकार की औषधियों के प्रदाता कहे जाते हैं। संपूर्ण जल व अमृत इनका अधिकार माना जाता है। स्वभाव से दयालु, चंचल, रसिक कहे जाते हैं, जो सर्वदा दूसरों की पत्नियों के से संबंधों के कारण किसी न किसी विवाद में पड़ जाते हैं। चंद्र और बृहस्पति की पत्नी तारा के पुत्र बुध का जन्म हुआ था। दक्ष की 27 पुत्रियां इनकी पत्नियां थी, जिन्हें जीवन में कई बार वरदान शाप प्राप्त। यह तो इनकी इतिहास से जुड़ी कहानी है। चंद्रमा की चंचल मन लेकिन मजबूत इच्छा शक्ति, कामुकता, परिवर्तनशील व्यक्तित्व, चंचल, दयालु, इच्छा, दीप्तिवान, औषधि और जल व अमृत इनकी विशेषता है इस मृगशिरा नक्षत्र की। ठीक है। मृगशिरा नक्षत्र आपकी आंखों के आसपास के भाग का प्रतिनिधित्व करता है।
तो कई बार मृगशिरा नक्षत्र यदि पीड़ित बहुत होता है गोचर में, तो आंखों से रिलेटेड हमको समस्या हो जाती है। ठीक है, अब चलते हैं। मृगशिरा नक्षत्र जनरली इसका देवता सोमदेव है, चंद्रमा, प्रतीक मृगशिर। अब जो हिरण की सिर की तरह दिखता है तो मृगशिरा, दिशा पूर्व की दिशा है, गोत्र ऋषि पुलत्स्य, वर्ण शूद्र है, गणदेव है, नाड़ी मध्य है, सुषुम्ना नाड़ी, प्रकृति मृदु है, समान प्रकृति शुक्र है, और इसमें जो जो काम का वही बताऊंगा। प्रक्रिया प्रतिपालन। मृगशिरा नक्षत्र के लोग जनरली पालना करते हैं, अवहेलना नहीं करते। आपका जन्म यदि मृगशिरा नक्षत्र में होगा तो आपको मंगल की दशा बचपन से मिली होगी, जो 7 वर्ष चलती है। ये त्रियक मुखी, सीधा देखा जाता है। जनरली त्रियक का मतलब होता है जो लेफ्ट राइट और सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड देखे, तो ऐसे लोग काफ़ी दृढ़ प्रतिज्ञाशाली होते हैं। खैर की जो लकड़ी होती, खदिर वनस्पति, इसके आराध्य देव हैं खैर, पृथ्वी तत्व है भाई, और 3 तारा का मालिक है। मैंने शुरू में 8 बोला था, उसमें परिवर्तन करता हूँ, 3 तारा है। ठीक है, क्षमा करें। पुष्कर नमाज इसका नहीं होता, पुष्कर भाग भी नहीं होता, अमृत घटी होती है इसमें। यदि आपका चंद्रमा मिथुन राशि में 1 अंश 47 कला से 2 अंश 40 कला तक, मतलब 1 अंश 47 से 2 अंश 40 कला तक है, तो अमृत घटी में बहुत शुभ है ये चंद्रमा। ठीक है, अब इस घटी को भी देख लेते हैं। यदि आपका चंद्रमा 26 डिग्री वृष राशि में, वृषभ का चंद्रमा 26 डिग्री में 27 कला से 27 कला 20 अंश 27 अंश 20 कला तक, फिर से सुन लीजिए, वृष घटी में चंद्रमा 26 अंश 27 कला से 26 अंश 27 कला से 27 अंश 20 कला तक होगा, तो वृष घटी में होगा, जो काफ़ी खतरनाक होता है। यदि आपका चंद्रमा उष्ण घटी में होगा, मिथुन राशि में, मिथुन राशि नंबर 3 की राशि, 5 अंश 33 कला से 6 अंश 40 कला तक होगा, तो मिथुन राशि के लिए उष्ण घटी कहलाएगी। उष्ण मतलब गर्मी, तो ऐसा चंद्रमा भी काफ़ी घातक होता है। ठीक है ना, ये खास बात है इस वीडियो की। अब आपको मृत्यु भाग देखते हैं। वृष राशि में, आपकी वृष राशि है क्योंकि 2 चरण मृगशिरा के पहला और दूसरा पड़ता है, तो 12 डिग्री का चंद्रमा वृषभ राशि वालों के लिए काफ़ी खतरनाक है, मृत्यु भाग में कहलाएगा। मिथुन राशि वालों के लिए 13 डिग्री का चंद्रमा काफ़ी खतरनाक है, मृत्यु भाग में कहलाएगा। ऐसे दशाओं में जब चंद्रमा होता है और अचानक हमारी हेल्थ का कोई इशू आता है, तो जब तक सुधरता नहीं है, तकलीफदेह हो जाता है, घातक हो जाता है। ये चीज़ एक बार मैंने अभी आपको बता चुका हूँ कि जो मृगशिरा नक्षत्र है वो त्र्यंग मुखा और रजस स्वभाव का होता है। इसमें दाएं बाएं और सम्मुख दृष्टि रखने वाला ये नक्षत्र है। जैसे एक ड्राइवर को दायां बायां सीधा सब देखना पड़ता है, तो घुड़सवारी संबंधित काम, मोटर गाड़ी चलाना, सड़क बनाना, पशु खरीदना, नाव चलाना, कृषि करना, आवागमन आदि कार्य हेतु शुभ माना जाता है। खासकर वाहन चालक, ड्राइवर, पायलट, स्किल वाला काम, बहुत मेहनत वाला काम भी ये नक्षत्र में भाता है। बेसिकली मंगल का नक्षत्र है, मंगल तो यंत्र होता ही है। अब हम देखते हैं कि मृगशिरा एक नम्र और मधु नक्षत्र है, शुक्र के समान है। ललित कला, अधिगम, कामुक स्वभाव, सजावट, नए परिधान, विवाह, गायन और नृत्य, जुलूस, शुभ समारोह, उत्सव, कृषि और यात्रा, नम्र और सामंजस्यपूर्ण गतिविधियां। आपको यदि जिस दिन मृगशिरा नक्षत्र पड़ रहा है, तो जो मैंने कार्य दोहराए हैं उससे रिलेटेड आप काम कर सकते हो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। मृदु संज्ञक, नरम है ये काफ़ी नक्षत्र। तिर्यक मुख, दाएं बाएं सीधे देखता है, तो एक अपने जिम्मेदारी के काम इसमें किए जाते हैं। मंदाक्ष या मंदलोचन, ठीक है, ये जो है प्रश्न कुंडली से संबंधित मामला है। इसका शेयर मार्केट में क्या होगा, इससे रिलेटेड जो कमोडिटीज़ या स्टॉक शेयर होंगे, क्या होंगे, इक्विटी, फूड ग्रेन एंड पल्स, दाल, स्किन एंड हाइट्स, एनिमल हस्बेंड्री, कंप्यूटर, रेडियोस, ज्वेलरी और रेवेन्यू डिपार्टमेंट, इतनी सारी चीज़ें दी है। ठीक है, राजस्व, रेवेन्यू मतलब राजस्व। अब और चखते हैं। देखो नक्षत्र गदावली में दिया है कि नक्षत्र
कौन से नक्षत्र के क्या आराध्य देव हैं, बड़ी काम की चीज़ है। नक्षत्र गदावली, वो किताब मिलती नहीं है और उसमें लिखा है कि नक्षत्र गदावली, नक्षत्र कष्टावली, किस नक्षत्र से क्या कष्ट होगा। जनरली लिखा है कि मृगशिरा नक्षत्र के कष्ट के दिन आपका कोई हो, मान के चलो कि आपके साथ कोई अचानक कोई घटना घटित हो गई और उस दिन मृगशिरा नक्षत्र था, तो बोलते हैं कि यदि पहले चरण में होगा तो 9 दिन में समस्या का हल, दूसरे चरण में होगा तो 5 दिन में, तीसरे चरण में होगा तो 7 दिन में, चौथे चरण में होगा 10 दिन में समस्या का समाधान हो जाएगा। इसकी जड़ जयंती कहलाती है। इसकी जड़ जयंती, वृक्ष की जड़ इसकी शांति में काम आती है। होम द्रव्य दही, मीठा, पायस, घी, बलि पदार्थ, दही व शक्कर, तेल है। दान के रूप में तिल व तिल से बने पदार्थों का दान करना चाहिए। ठीक है। विश्व विजय पंचांग बड़ा फेमस पंचांग है भाई, बड़ा नामी है। उसमें बोला है कि मृगशीर्ष मतलब इनका देवता कौन है, चंद्रमा। त्रिदोष, महाकष्ट, अर्धगात्र, पीड़ा आदि देते हैं ये। ठीक है। और मैंने बताया कि इनका दान और उपाय की, बलि और दान की वस्तु अभी बता चुका हूँ मैं। दान वस्तु वही है दधि, तंडुल, सवत्सा, गोदान। और बलि द्रव्य है दधि, शर्करा, सालग्य। बलि द्रव्य मतलब हवन की सामग्री की बात हो रही है। और जयंती मूल को यदि 10,000 मृगशिरा के जो नक्षत्र के मंत्र पढ़ के, 10,000 मंत्र पढ़ के यदि आप भुजा में राइट हैंड साइड में धारण करोगे तो मृगशिरा नक्षत्र वाले जो जन्म ले, जिनका मृगशिरा में नक्षत्र में जिनका जन्म हुआ है, उनको काफ़ी शांति मिल जाएगी, ये याद रखना। ठीक है। खासकर मृगशिरा नक्षत्र की बात हो रही है। अब आगे और बढ़ते हैं। मृगशिरा नक्षत्र में जयंती मूलम के भी दर्शन कराता हूँ आपको। क्या है जयंती मूलम, है ना। चलते हैं जयंती मूलम। विश्व शिव शक्ति पंचांग है। उन्होंने बोला है कि मृगशिरा नक्षत्र में देवता तो इनके चंद्रमा हो गए और मंत्र 10,000 जप करने हैं और कष्टों के दिन 7 है। और कहा है कि खैरी के वृक्ष बड़ा उपयोगी है इनकी, खैरी का वृक्ष। तो पहले जयंती मूलम के दर्शन करो यार, ये जयंती मूलम है। जयंती की जड़ यहाँ से मिलेगी। अब जयंती मूल का मैंने पौधा कभी देखा नहीं, मैंने इंटरनेट पे काफ़ी सर्च करके आप लोगों की जानकारी के लिए लगाया है। हर एक चीज़ मुझे पता है कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है। वो तो भगवान गूगल की और यूट्यूब की इतनी इन्फॉर्मेशन है, नहीं तो कोई व्यक्ति क्यों हमको बताएगा यार। बात बात का पैसा लेता है। प्रोफेशनलिज्म की दुनिया, कोई किसी के फ़ोन भी नहीं उठाता आजकल तो। ठीक है। तो वो तो सीधे पैसे दो तो बात करो, नहीं तो नहीं करो। तो ये जयंती मूल जो है कई स्टेट में होता है इसका पौधा, मेरे संज्ञान में नहीं है। तो आप लोगों को जयंती मूल की जड़ प्राप्त हो तो इसको धारण करने से मंत्र साध के लाभ होगा। ठीक है। यदि जयंती मूल की कोई जड़ सज्जन मुझे प्राप्त करवा दे मेरे निजी फायदे के लिए तो काफ़ी अच्छा होगा यार। मेरे पास जयंती मूल की जड़ मेरे को मिल नहीं रही है। मैं गया था दुकान जड़ी बूटी वाले के यहाँ, नहीं है साहब बोले। ये तो जयंती मूल की बात हो गई। अब खैरी का भी तो बताऊंगा, खैर का बताता हूँ। देखो मृगशिरा नक्षत्र का ये मंत्र है, ओम सोमो धेनु गुम, सोमो अवंत मासु गुम, सोमो वीरम कर्मण्यम ददाति सदन्यम विदथ्य गम। ये एक्चुअल जो ऐसी डंडी दी रहती थी ना, ये गुम कहलाती, गुम। ठीक है। एक जगह गम गुम है, फिर गुम है, गुम ही पढ़ो उसको। सभेयम पितृ श्रवणम यो ददास दशमे, ओम चंद्रमसे नमः। 10,000 मंत्र पढ़ना भैया, समझ गए। फिर हवन हवन करना है। तो मृगशिरा जन्मे नक्षत्रों की सारी ग्रह शांति, लूटने पिटने की जरूरत नहीं है। ज्ञान रखो, ज्ञान की तलवार। ये मृगशिरा नक्षत्र का साफ साफ मंत्र है। और मैंने प्रोनाउंसिएशन के लिए किसी को यदि लगे तो इसमें देख सकता है। तो भैया ये तो खैर का बताया हूँ। ठीक है। ये है खैर की लकड़ी। ठीक है। ऐसा खैर होता है। खैर वृक्ष की आराधना करना है तब खैर वृक्ष तो मिलेगा ही नहीं। डाकू पहले चुरा ले जाते हैं खैर वृक्ष, कत्था होती नहीं यार उससे। ये देखो ऐसे खैर वृक्ष को काटते, लाल दिख रहा, लाल चट कत्था बनती, कत्था। मुंह का जो लाल रंग पान खाने से आता है खैर से ही आता है। और ये खैर की लकड़ी फॉरेस्ट वालों ने पकड़े हैं। चोरों ने पूरा सत्यानाश कर दी खैर का जंगल, अब ना मिलेगा खैर। ठीक है। खैर के मंत्र ही पढ़ लेना यार, भगवान के ये मंत्र बताया यही पढ़ लेना। खैर के चक्कर में कहाँ पढ़ोगे यार। खैर का यदि आपको उपलब्ध होता है नर्सरी में खैर का वृक्ष, तो जिसका मृगशिरा नक्षत्र है अपने छोटे से गमले में खैर का पौधा लगा के
पूरा पूजा आराधना कर सकते हैं। जिनके यहाँ बड़ी सी बाड़ी है, जमीन है, खेतिहर आदमी है, उन लोगों के लिए तो है। और जिनका मृगशिरा नक्षत्र है, आपका तो आराध्य देव है भाई, लगाओ जरा। देखो चुरा ना ले कोई, चुरा लेते हैं लोग यार, चोरों की तो कमी नहीं है। चलते हैं आगे। देखो बृहदनारायणी पुराण में लिखा है कि यदि आपका शनि जिस नक्षत्र में हो, शनि जिस नक्षत्र में हो, उस नक्षत्र के वृक्ष की पूजा करने से लाभ होगा। तो आप देख लेना यार आपका शनि किस नक्षत्र में है, और उस नक्षत्र के की जो जड़ी बूटी है उसका उपयोग करो। इसमें भी यही लिखा भविष्य पुराण में, आपके जन्म नक्षत्र के स्वामी देवता की पूजा अर्चना से ग्रह शांति होती है तथा जातक का कल्याण होता है। तो आपके कल्याण के लिए तो ये वीडियो बनाए जा रहे हैं। मृगशिरा नक्षत्र खदिर खैर वृक्ष की उत्पत्ति, जिसकी लकड़ी या कत्था का निर्माण होता है। इसकी लाल या सफ़ेद 2 जातियाँ होती हैं, जिन्हें आधुनिक वनस्पति शास्त्री ने क्रमशः एकासिया केचू तथा मिमोसा केचू नाम दिया है। ठीक है, तो देखिए आपको खैर वृक्ष मिलता है तो गमले वमले में लगाओ तो आपका भला होगा। भाई इतना बोल के मैं भी थक चुका हूँ और मेरे शरीर में दम नहीं है। चैनल को सब्सक्राइब करने में कोई पैसे नहीं लगते, आप लोग करोगे तो एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर है यूट्यूब की दुनिया में जो ईमानदार है, सच बोलता है। हमारे जैसे लोग आर्थिक रूप से काफ़ी तंगी में रहते हैं कि ना हम काल सर्प कटाते, ना गंदी संदी पूजा बताते, ना चंद्र का विषयोग का बताते, ना अंगारा के योग बताते। किसी को डराना ही नहीं है। जब नहीं डराते तो हमारे पास पैसा भी नहीं आता। कई बार तो लोग हमको ऐसे फ्री में भी लूट लेते, फ़ोन करके सहसा फ़ोन उठा लेते हैं और मीठी मीठी बात करके अपना काम निकाल लेते हैं। और पूछते क्या है कि मैंने नीलम ली हूँ आज, मैंने हीरा ली हूँ आज, और मैंने मूंगा ली हूँ आज। तुमने 1.5 लाख 2 लाख की खरीदी कर ली, गरीब पंडित से पूछ रहे हो कि इसको क्या क्या पहनूं, साहब है मेरे पास। तो ऐसे भी कई लोग हमको ऑनलाइन लूट लेते हैं। तो हम लोग, मैं कई लोगों से लूटा हूँ, तो दिन में 1-2 आदमी मेरे को लूट ही लेता है। और शाम तक जब मेरा दिमाग भन्ना जाता तो फिर मैं ऐसा सड़काता हूँ ना, तो उसकी पूरी नानी याद दिला देता हूँ। सही में धर्मशाला है मेरा, हाँ, हरामखोर 1.5 लाख का नीलम पहनेगा, मेरे से फ्री में पूछेगा। तो फिर 1-2 को मैं अच्छा सड़काता भी हूँ। क्या है कि दया दुख का कारण है। मैं प्रशासनिक अधिकारी भी रह चुका हूँ, ठीक है। हमारे प्रशासन में यदि हम लोग दया करें तो सब लोग छुट्टी लेके चले जाएं, ठीक है। लेकिन भाई मेरा जो मीन राशि है यार, हमारी गुरु की राशि है, गुरु तत्व है, जल तत्व है, भावुकता हमारे में कूट कूट के भरी है। रेवती नक्षत्र है मेरा। मैं उड़दंग और उठपटांग बाद में जनरली किसी से नहीं करता। कोई व्यक्ति फ़ोन करता है तो मैं सोचता हूँ कि कोई व्यक्ति बहुत परेशान होगा तो ही मुझे कॉल करने की हिम्मत कर रहा है। कुछ लोग मेरे अच्छे स्वभाव के कारण फ़ोन करते हैं और कहते हैं कि हम आपके अच्छे स्वभाव के कारण ही फ़ोन कर रहे हैं, तो मैं उनको पूरा प्रॉपर सम्मान देता हूँ। और कई लोग मेरी काफ़ी मदद भी कर देते हैं। कुछ सज्जन तो मेरे को कोई किताब बुलाना है तो मेरे को किताब, जैसे एक दिल्ली का मेरा जातक है, जब भी मोतीलाल बनारसी दास जाता तो मेरे को पूरा वीडियो से किताब दिखाता है कि सर कौन सी किताब चाहिए आपको। तो एक बनारस का जातक है तो बनारस से मेरे लिए किताब भेज देता है, मैं पैसा जमा कर देता हूँ यहाँ, आप नाम भर बताना। तो अच्छे लोग भी हैं। एक जातक और दिल्ली में, उसने तो मेरी इतनी मदद करी है, मेरे को एस्ट्रोलॉजी के लिए स्ट्रांग करने के लिए मैं बता नहीं सकता। तो मेरे को अच्छे लोग भी मिलते हैं। तो 1-2 आदमी गंदे मिल जाते हैं तो थोड़ा मैं दुखी भी हो जाता हूँ कि यार बिल्कुल, अब देखो आपने 1.5-2 लाख रुपए की खरीदी करे हो और एक व्यक्ति से निःशुल्क पूछ रहे हैं कि मैं क्या पहनूं अपनी लगन में, तो काफ़ी तकलीफ हो जाती है। जब आपके पास इतना बजट है तो एक ईमानदार व्यक्ति से क्यों आप थोड़ा सा उसको दक्षिणा दे के उसको भी बलि करो। नहीं तो हो सकता है कि हमारे जैसे लोग यूट्यूब से धीरे धीरे हट जाएंगे, क्योंकि यूट्यूब में वैसे ही लोगों के वीडियो देखे जाते हैं कि ये राशि बनेगी करोड़पति, ठीक है, ये राशि बनेगी करोड़पति, ये है सूर्य का यंत्र, ये है मंगल का यंत्र शोधित 15,000 का। तो मूर्ख जनता भारत की उन्हीं का सम्मान करती है। ओम घृणी सूर्य आदित्यों पढ़ने को बोलो, नहीं पड़ेगा, सूर्य का यंत्र लाएगा। ओम शोमाय नहीं पड़ेगा, मोती पहनेगा। ओम अंगारकाय नहीं पड़ेगा, मोती मंगल का रत्न पहनेगा। ओम शम शनश्चराय नहीं पड़ेगा, नीलम पहनेगा। ओम बुम बुद्धाय नहीं करेगा, बुद्ध का पन्ना पहनेगा, पन्ना रत्न पहनेगा। ओम शुम शुक्राय नहीं करेगा, उसको शुक्र के लिए हीरा चाहिए। तो ऐसी ही नीति भारत की लोगों की होते जा रही है कि उसको यदि कोई डॉक्टर सस्ती दवाई दे तो कहेगा पहली चीज़ तो ये डॉक्टर फर्जी है, ये कोई आयुर्वेदिक का डॉक्टर होगा या फर्जी
या यूनानी चिकित्सा का होगा या कोई और मूर्ख जो क्वैक्स बोलते हैं जिसको, वो होगा। लेकिन भाई मैंने तो तेरी मदद के लिए सस्ता उपाय बताया था, मुझे तो लगा तू साधारण परिवार का आदमी है, लेकिन तू तो नीलम लेके बैठा है, हीरा लेके बैठा है। जैसे कपड़े बदलते हैं ना, एक लड़की का फ़ोन आया था मुंबई से, सर मेरे पास मूंगा भी है, हीरा भी है, मोती भी है, और तो और पुखराज भी है, और तो और माणिक भी, क्या पहनूं बताओ। अब सभी कपड़े थे उसके पास। अभी इस तरीके से ग्रहों की शांति होती तो फिर तो यार सारे ग्रह तो पैसे वालों के शांत हो जाते, गरीब आदमी बेचारा तो मर ही जाता। भारत में 90% लोग आज भी ऐसे जो कोई नगीना नहीं पहनते, वो भी सिस्टम में सरवाइव कर रहे हैं। अभी भी इस दुनिया में भगवान के नाम की जप की महिमा, जपेत सिद्धि जपेत सिद्धि। भगवान के नाम इतने कमजोर नहीं हुए हैं। हरि का नाम जपो, कलो हरि कीर्तन, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलो। कृष्णम वंदे जगत गुरु, सबके गुरु हैं भगवान कृष्ण। ईश्वर की शरण में जाओ, ज़्यादा कष्ट हो रहे हैं तो, कोई पीड़ा लगातार आ रही है, लगातार आ रही है, ईश्वर की शरण में जाओ और अपने प्रारब्ध को भोगने की आदत डालो। प्रारब्ध तो प्रारब्ध है, बिना ईश्वरी मर्जी के कुछ नहीं होता। कर्मों का फल भोगना होगा। हरि कृष्ण।